मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को इस डिबेट से आज तक की। किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप? अंजना जी, आप आधी जानकारी दे रही हैं, ये बीजेपी को करने दीजिए और मैं आपको बताती हूं क्यों। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर है, जहां उन्होंने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद से बीजेपी के नेताओं से भी ज्यादा गोदी मीडिया मंडली में भूचाल मचा हुआ है। सारे मुद्दे को साइड में रखकर लग गए कांग्रेस और राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी ने बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी एंकर के साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। सिर्फ एक कंप्लेंट गई है चुनाव अधिकारी तक, उससे पहले डीएम तक सिर्फ 89 कंप्लेंट्स। और पहला ये कि विदेश में बोलने से भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो। अंजना जी, मुझे सैटरडे शाम को पता था कि आज 6 बजे आज तक यही शो करेगा और तमाम न्यूज चैनल ये शो करेंगे। ये विश्वसनीयता आज के मीडिया की और बीजेपी की है। बीजेपी तो हमें लेट डाउन देखिए करती ही नहीं है। राहुल गांधी जी को विदेश जाना था, हमें पता था ये कुछ ना कुछ पकड़ के उद्वेलित होंगे, एक भद्दी गंदी भोंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको तमाम मीडिया कवर करेगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग यहाँ पर लोकतंत्र में हैं। टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा जो भी मंच होगा उससे अपनी बात कहने के लिए। संसद सबसे बड़ा मंच होता था, वहां माइक ऑफ हो जाता है, वहां पर ओम बिरला दिखाए जाते हैं राहुल गांधी जी की जगह। छोड़िए उन बातों को, मैं मुद्दे पर आती हूं। मुद्दा इस बात का है कि उद्वेलना किसकी ज्यादा है, दिक्कत किसकी ज्यादा है कि राहुल जी ने विदेश में यह कहा या उन्होंने जो बातें कही। क्योंकि अगर विदेश में कहने पर चर्चा होनी है तो फिर भाई मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूं। आपने राहुल जी की तमाम बाइट सुनाई, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे अपनी रिपोर्ट के पहले कि अपमान वोटर का कर रहे हैं, पद को वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां तो नहीं बटोर रहे हैं। तो मैं आपके लिए 30 सेकंड में कुछ सुनाना चाहती हूं, क्योंकि आपके व्यूअर को भी सुनना चाहिए कि विदेशी भूमि पर क्या क्या कहा गया है। होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? क्या पाप किया पिछले जन्म में जो हिंदुस्तान में पैदा हुए? ये वक्तव्य इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए चीन की धरती पर, दक्षिण कोरिया में, जर्मनी में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यूएस में तमाम जगह दिया। आपके हमसे घोर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश को गरियाने लगिएगा। आप ये कहने लगिएगा जो 2014 से पहले इस देश में पैदा हुए वो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। आप कोस रहे होंगे, लेकिन एक भारतीय भारत में पैदा होने को अपना गर्व मानता है, अपने सबसे बड़ा सौभाग्य मानता है। ये तो मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात, आपको दिक्कत अगर राहुल गांधी जी के महाराष्ट्र चुनाव के वक्तव्य को लेकर है तो कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि उस पर बहस हो। महाराष्ट्र चुनाव में 2024 जून से लेकर 2024 नवंबर तक, और आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, 39 लाख वोटर्स ऐड हुए। 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा के 5 साल में 32 लाख वोटर ऐड हुए थे। जितने 5 साल में ऐड हुए, 5 महीने में उससे 123% ज्यादा ऐड हो गए। यह पहला वक्तव्य रखना चाहती हूं। दूसरा वक्तव्य, महाराष्ट्र में टोटल वोट 9 करोड़ 70 लाख, आपने सही बोला, 9 करोड़ 70 लाख जो है टोटल वोट। महाराष्ट्र की वयस्क अडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख। तो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा वोट पड़ गए महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा वोटर थे। यह दूसरी बात। तीसरी बात रखना चाहती हूं, वोट 6 करोड़ 5:30 बजे के बाद जब वोटिंग में बढ़ोतरी हुई, क्या वोट 6 करोड़ ने दिया है, जो ऑफिशियल डेटा चुनाव आयोग ने डाला है। 6 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया है। अरे भाई, ऑफिशियल डेटा ही बता रही हूं। चुनाव आयोग का ऑफिशियल डेटा है कि 9 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे, बिल्कुल, जो वयस्क पॉपुलेशन से ज्यादा है रजिस्टर्ड वोटर। कमाल है, कमाल की बात है ये। तीसरी बात, 5:30 बजे वोटिंग परसेंटेज 1 आया, उसके बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक आदमी को औसतन 3 मिनट का टाइम लगता है वोट डालने में। मतलब रात को 2 या 3 बजे तक लाइनें लगी होंगी महाराष्ट्र में। ऐसी कोई खबर ना हमने आज तक पे देखी, आपका इतना तेज चैनल है, ना कहीं और देखी। चौथी बात, वीडियोग्राफी की डिमांड करी गई। इस सरकार के इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त एजेंसी है, उसने डिमांड तो पूरी करना भूल जाइए, रूल ही बदल दिए। अब वीडियोग्राफी और डेटा सबको नहीं मिल सकता है। तो आप मुझे बताइए कि यह सब होते हुए क्या हमें सवाल उठाने चाहिए या नहीं चाहिए? और उसी में आपके सवाल का जवाब है।
आपने पूछा कि क्या जो लोग लाइन में लग लग कर वोट देते हैं उनका अपमान है? जी नहीं, उनके हक, उनके वोट का अधिकार है। हो सकता है कि आहत कौन हुआ इससे? बीजेपी आहत हुई है। हो सकता है बीजेपी के पूरे 30-35% वोट शेयर आहत हो गए हो। इस देश का 65-70% वोट शेयर नहीं आहत हुआ है। वो चाहता है उसके वोट पर चर्चा हो, क्योंकि माकरवाड़ी गांव महाराष्ट्र में वो करना चाहता था बैलेट, प्रशासन का दबाव पड़ा, उसको बैलेट रोक दिया गया। क्यों रोका गया? तो मेरा अपना मानना है कि आहत होना एक बात है, किसी को देशद्रोही कहने का अधिकार इन माफी वीरों और मुखबिरों को किसने दिया है? और अगर आप मेरे नेता को 3 बार अपने वक्तव्य में झूठा कहिएगा तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फेंकू बाहर जाकर हिंदुस्तान का अपमान क्यों करते हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप तो इस देश में पैदा होने पर कोसते हैं। आप तो 2014 से पहले पैदा हुए थे, तो आप कोसते हैं क्या अपने आप को? और अंजना जी, एक छोटी सी बात यहां पर और कहना चाहती हूं, वो बात कहनी जरूरी है। मुद्दे की बात करते हैं ना, हम 144 करोड़ लोगों के भविष्य की, उनके संविधान की, उनके इलेक्शन की बात करते हैं। बीजेपी किस चीज से आहत है, पहले मुझे थोड़ा यह समझना जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये पूछूंगी, लेकिन मेरे सवाल का, दरअसल सुप्रिया जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको फिर से एक बार मौका दे रही हूँ प्लीज, क्योंकि ये चुनाव आयोग की तरफ से दी हुई जानकारी है। पहली अपील 89। रुक जाइए गौरव जी, प्लीज वेट सर, प्लीज वेट, आवाज नीचे कीजिए। पहली अपील डीएम को 89 और सिर्फ एक अपील चुनाव अधिकारी को, मुख्य चुनाव अधिकारी को। ऐसा क्यों? अगर आप वाकई ईमानदारी से करते थे, और वो भी तब जब 1 लाख आपके एजेंट्स हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के मिला के, जिसमें 40,000 के आसपास आपके भी होंगे और इनके भी होंगे 40-50। शिकायत क्यों नहीं? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, मैं मानती हूं और सजगता होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे बीएलए ने सजगता नहीं दिखाई या हमारे किसी कार्यकर्ता ने सजगता नहीं दिखाई, तो हम भी ना बोले। ये किस कानून? गौरव जी जवाब दीजिए। ये संविधान में तो नहीं लिखा है कि अगर कोई छोटा कार्यकर्ता विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, विदेश में बोला इस बात से दिक्कत है, उन्होंने ठीक है आपने वो किया कि बीएलए ने नहीं किया या जो भी है, चुनाव आयोग तो लेकिन इन शिकायतों पर ही फिर करेक्शन करता है ना। एक और नंबर है मेरे पास, उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन अब वो इस पॉइंट पर तमाम, सिर्फ कांग्रेस नहीं सभी पूछ रहे हैं कि विदेश में बोला इस पर शिकायत है या फिर जो बात बोली उस पर शिकायत है, क्योंकि ये बात तो पहले भी कर चुके हैं वो। एक बार वो डेटा भी दिखा दीजिए गौरव जी, एक सेकंड, ये डेटा देख लीजिए आप ही जवाब दीजिएगा। ये डेटा भी दिखा दीजिए। तीसरा ग्राफिक्स हमारा, शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई थी। रात 11:30 बजे तक जो डेटा जारी किया गया वो 65.02% था, और फिर फाइनल आंकड़े जो जारी किए गए वो 65.97% थे। गौरव जी अपनी बात पूरी। अंजना जी, मैं क्रमवार तरीके से आपको उत्तर देता हूं। सबसे पहले सारे दर्शकों ने आज ये बात देखी। मैंने बताया 4 फरवरी 2025 को संसद के पटल पे राहुल गांधी ने कहा था कि 70 लाख वोटर जो है वो ऐड हुए हैं। 70 लाख। यहां पे प्रवक्ता बैठ के ये नहीं बता पाई कि वो 70 लाख जो संसद के पटल पे है, जो रिकॉर्ड हुआ है, वो आंकड़ा सही है या गलत, बल्कि इन्होंने कहा नहीं वो आंकड़ा गलत है। इसका मतलब अपने नेता राहुल गांधी को इन्होंने झूठा सिद्ध कर दिया। पहली बात ये यहां तय हो गया। अब इसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बीच में ना बोले, मैं आपको मौका दूंगी, मैं मौका दूंगी सुप्रिया जी, ठीक है। बीच में मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को इस डिबेट से आज तक की। क्या उन्होंने संसद के पटल पे ये नहीं कहा था कि 70 लाख नए वोटर ऐड हुए हैं? अगर कहा था, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि ये 40 लाख है, ये 70 लाख नहीं है, तो क्या राहुल गांधी झूठ नहीं बोल रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा, जो आपने भी बात उठाई और मैं भी उसे आगे बढ़ाऊंगा, कि अपील करने का राइट जो है, पहली अपील का राइट होता है जो डीएम के पास जाती है, और दूसरी अपील उसके ऊपर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है स्टेट का, उसके ऊपर जाती है। 89 इन्होंने अपील टोटल फाइल करी है, मतलब कांग्रेस ने और विभिन्न दलों ने, और 1 सेकेंड अपील है। आपने और अपील क्यों नहीं फाइल करी? तब तो आप इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, बाद में जब हार जाते हैं तो कहते हैं खराब है। अंजना जी, आप आधी जानकारी दे रही हैं, ये बीजेपी को करने दीजिए और मैं आपको बताती हूं क्यों। सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सेलेक्टिव थिंकिंग और सेलेक्टिव स्पीकिंग बीजेपी की हो, आपके सामने मैं फिर बोल रही हूं। 9,70,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000 है। रजिस्टर्ड वोटर अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? यह सवाल राहुल जी ने उठाया, यह सवाल मैं उठा रही हूं। यह रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझनी चाहिए। अडल्ट पॉपुलेशन 9,54,00,000, रजिस्टर्ड वोटर 9,77,00,000। किसने वोट दिया? अभी उस पर बात नहीं हो रही है। दूसरा,
दूसरा, आपने यहां पर डेटा बताया, बीच में मत बोलिए। दूसरा, आपने यहां पर डेटा बताया, मेरा साधुवाद है उस डेटा को बताने के लिए। बीजेपी के व्हाट्सएप पर भी मुझे यह डेटा मिला, 4.67%, 4.1%। हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है, हमने चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया है। जी हां, मैं आपको पूरा सच बताना चाह रही हूं, मैं आपको पूरा सच बताती हूं, और पूरा सच ध्यान से सुनिएगा। आपके व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुने। 2004 लोकसभा चुनाव में, उसके पिछले लोकसभा चुनाव से 61,35,000 से ज्यादा वोट ऐड हुए थे। विधानसभा चुनाव में 29,53,000 ऐड हुए, जो करीब करीब 47% है। 2009 लोकसभा चुनाव में करीब 70 लाख ऐड हुए थे, 30 लाख ऐड हुए विधानसभा में, जो करीब करीब 40% है। 2014 में 48 लाख लोकसभा में ऐड हुए थे, विधानसभा में 27 लाख ऐड हुए, जो करीब करीब 56% है। 2019 में 51,50,000 ऐड हुए थे लोकसभा में, 11,61,000 ऐड हुए विधानसभा में, जो 22% है उसका। लेकिन 2024 में 32 लाख ऐड हुए लोकसभा में, 40 लाख के करीब ऐड हुए विधानसभा में, जो 123% है, 100% से भी ज्यादा। हर राज्य का डेटा उठाकर देख लीजिए, लोकसभा से विधानसभा का जो एडिशन होता है वो फ्रैक्शन ऑफ द लोकसभा एडिशन होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम पर होता है और अब छोटे पीरियड में ऐड करते हैं। 123% यहां पर ऐड हुआ है, पहले 40% ऐड हुआ था, जो डेटा आपने दिखाया। पूरा डेटा के विवेचना करना यहां पर जरूरी है। यहां पर मैं एक और बात बोलना चाहती हूं, और यह बात भी बतानी जरूरी है। 71 लाख या 70 लाख का फिगर कहां से आ रहा है? यह फिगर कंबाइंड है। 2019 के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा में 32 और विधानसभा में 39 के करीब मिलाकर 71 लाख वोट ऐड हुए। ये बिल्कुल गलत फिगर नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा, मैं कई बार कह चुका है, महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हो गई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।